हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। एक स्टेटमेंट आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी कि जो कलयुग का अंत कैसे होगा, कि भगवान कल की आएंगे, फिर कलयुग राक्षस का अंत करेंगे, तब जाकर कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग आएगा और सब अच्छा ही अच्छा होगा, बुराई का नामो निशान नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट ना मैंने कई सारे स्पिरिचुअल गुरु से भी सुनी हुई है। बीट चाहे आपका किसी भी इंडस्ट्री बिलोंग करते हो, कोई कितने भी पुराने हो नए हो, कई और भी बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे कलयुग खत्म होने वाला है। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? कई लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि कलयुग खत्म होने वाला है, और दूसरा एक तरफ फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि 5,000 या 5 लाख साल समथिंग जो टाइम पीरियड है कलयुग का, अभी तो सिर्फ 5,000 साल ही हुए हैं। तो आपके थॉट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, और आपको क्या लगता है कि कलयुग कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, कौन खत्म करेगा? और जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, वो ये भी अब एक नई इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया है कि आपको, जैसे कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, तो आपको उस इंसान के साथ में रियूनियन इसमें इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि आप सतयुग लेकर आओगे। तो यहाँ पर भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। एज आई सेट कि नई नई चीज़ें टाइम टू टाइम लाई जाती हैं जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको मेंटली कंफ्यूज करने के लिए, स्टक करने के लिए। बट बात ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना कलयुग के एंड होने का, जो भगवान कल की आएंगे, तो ये आपको जो बाकी स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, वो भी सेम स्टेटमेंट आपको बोलते सुनाई पड़ेंगे, बीट ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन, कि कलयुग की तो जो एज है वो इतनी लंबी है और भगवान कल की आएंगे एंड फिर वो कलयुग राक्षस का अंत करेंगे, फिर सतयुग आएगा। जैसा कि हम श्योर कि अभी तक आपको क्लैरिटी होगी कि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर एक रियल ट्विन फ्लेम को स्टक रखने के लिए बड़े सारे मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करे जाते हैं, टाइम टू टाइम नई नई ट्रिक्स यूज करी जाती हैं। वो अब वहीं पर काम करती है जहां पर एक जो रियल ट्विन फ्लेम है जो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहा है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई और रीजन हो सकता है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स मुझे सुन रहे हैं उनके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, प्लीज शेयर करना कॉमेंट्स के थ्रू। इस टॉपिक पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में जो कि ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर शेयर होनी है, और लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो जानना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। अगेन जो ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी होगी, नॉट जस्ट ह्यूमैनिटी। इस टॉपिक पर रियल ट्विन फ्लेम्स का जो थॉट है वो काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी हेल्प करेगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। खैर इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बट देन क्या होता है कि एक और चीज़ देखने को मिलती है कि आप डिवाइन को कितना समझते हो। मेरे लिए डिवाइन को समझना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। और डिवाइन को पूरी तरह से समझ पाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो है डिवाइन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना। अब डिवाइन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ना मेरा अपना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और इंसान रहा होता जिसका इस तरह से कम्युनिकेशन होता, तो आई एम श्योर कि वो इंसान झुक जाता, सुन लेता जो भी उसे बोला जा रहा होगा। मैं ऐसी नहीं थी तो मेरी क्रिएशन ही डिफरेंट हुई है। जिस तरह से मैंने सवाल जवाब करे, कई बार मैं रूड हो गई। और इनिशियल डेज में तो मैं देखती हूँ जब मुझे डिवाइन ने बोला है कि हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कोई लाइफ पार्टनर देखा हुआ है, डिसाइड करा हुआ है, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड थी जिस हिसाब से मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी डिक्टेट करी हैं शादी को लेकर। उसके बाद में आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने क्यों बोला। जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा देन आई रियलाइज ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिस तरह से मेरा डिवाइन मिशन है, या मैं ये कहूँगी जो मेरी ट्विन जर्नी है, वो शायद ही किसी और ट्विन फ्लेम की हो। और जो कार्मिक ट्विन फ्लेम असाइन होता है एक रियल ट्विन फ्लेम को, उसका रीज़न सिर्फ आप नहीं होते या मैं नहीं थी, इसका रीज़न बहुत बड़ा है जो कि कलयुग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर ही शेयर करूंगी। ध्यान रहे, जैसे कई लोग होते हैं ना कि परेशान होते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आप ही की लाइफ में ऐसा इंसान क्यों असाइन हुआ। और आई एम श्योर ऐसे कई सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके लिए रहता है ये सवाल कि कार्मिक ट्विन फ्लेम क्यों, जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, और है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही, इसकी वजह से वो इंटेंस फीलिंग्स और जो भी एनर्जी आप पिकअप करते हो, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। लेकिन आप क्या सिर्फ यहाँ पर अपने लिए हो या सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली को हील करने के लिए हो? नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्मिक ट्विन फ्लेम असाइन करा गया एक रियल ट्विन फ्लेम को। आप मुझे अपने थॉट्स शेयर करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर जो कलयुग के बारे में है, कि भगवान कल की आएंगे, फिर कलयुग राक्षस का अंत होगा, फिर कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर सब अच्छा अच्छा होगा। क्या समझते हो आप इस बारे में? कमेंट करके बताना।